हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाकुस एकेडमी। तो आज हम क्लास 6 साइंस का चैप्टर 2 डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है, उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन डाइवर्सिटी की, कि डाइवर्सिटी क्या होती है। डाइवर्सिटी का अगर हिंदी में अर्थ देखा जाए तो इसका मतलब होता है विविधता, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट तरह की चीज़ें। अब बात कर रहे हैं अपन टॉपिक के अनुसार लिविंग वर्ल्ड की। तो अपन बात करें लिविंग वर्ल्ड की, तो लिविंग वर्ल्ड का मतलब है कि जो भी एनिमल्स, प्लांट्स, उन सब चीज़ों की अपन बात करेंगे। अब जैसे कि आप ये फिगर देख सकते हो, इसमें आपको ह्यूमन बींग्स भी दिखाई दे रहे हैं, मंकी मंकी दिखाई दे रहे हैं आपको, पैरट और बहुत सारे पक्षी, पेड़ पौधे, फल फूल और बहुत सारी चीज़ें, बटरफ्लाई आपको दिखाई दे रही हैं। तो देखो अपनी एनसीईआरटी क्या कहती है। इट इज़ अ प्लीजेंट मॉर्निंग आफ्टर यस्टरडे रिफ्रेशिंग रेन। एनसीईआरटी ये बोल रही है कि आज की जो मॉर्निंग है बहुत प्लीजेंट, बहुत अच्छी है, बहुत सुहावनी है। यस्टरडे रिफ्रेशिंग आफ्टर यस्टरडे रिफ्रेशिंग रेन, कि पिछले दिन क्या हुई थी, बारिश हुई थी। डॉक्टर रघु एंड मनीराम चाचा हैव बीन इन्वाइटेड टू द स्कूल बाय द साइंस टीचर। अब दो कैरेक्टर्स दिए गए हैं, देखो, एक डॉक्टर रघु, एक मनीराम चाचा। उनको इनवाइट किया गया है स्कूल में, किसके द्वारा? साइंस टीचर के द्वारा। क्या नाम है साइंस टीचर का? मैडम सुलेखा। टू फैसिलिटेट एन एक्साइटिंग नेचर वॉक। उनको बुलाया गया है किसके लिए? कि बच्चों को एक नेचर वॉक पर ले जाया जा रहा है। मतलब एक नेचर वॉक का मतलब हो गया प्रकृति की भ्रमण, कि प्रकृति को देखने के लिए बच्चों को ले जाया जा रहा है। डॉक्टर रघु इज़ अ साइंटिस्ट एट द नियर बाई रिसर्च लेबोरेटरी। डॉक्टर रघु के बारे में बताया गया है कि वो क्या है, एक साइंटिस्ट है पास में किसी रिसर्च लेबोरेटरी के। एंड मनीराम चाचा इज़ एन एल्डरली पर्सन फ्रॉम नियर बाई कम्युनिटी। और जो मनीराम चाचा है वो एक नियर बाई कम्युनिटी के एक पर्सन है। एल्डर मतलब बूढ़े, बूढ़े लोगों को बहुत ज़्यादा अनुभव होता है चीज़ों का। मनीराम चाचा इज़ एन एक्सपर्ट इन मिमिकिंग वर्ड्स कॉल्स। और मनीराम चाचा की एक खासियत है कि वो पक्षियों की सी बिल्कुल हूबहू आवाज़ निकाल सकते हैं। ही इज़ आल्सो ब्रिलियंट एट आइडेंटिफाइंग ए वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। और वो एक्सपर्ट भी है बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स को बारे में बताने में, कि वो उनको एक्सपीरियंस करने में, कि उनको पहचानने में। To prepare them for the nature walk, Dr. Raghu informs the student the objective of this walk is to experience the beauty and variety of plants and animals in the nature. अब देखो, जो डॉक्टर रघु है वो नेचर वॉक के बारे में बच्चों को कुछ बता रहे हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है कि इस नेचर वॉक का उनका पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि पहले सबसे पहले ब्यूटी, जो नेचर की ब्यूटी है उसको एक्सपीरियंस करें। एंड वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, और नेचर उनको देखें कि कितने प्रकार के एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, तरह तरह के, कलरफुल से लेके कलरफुल तक तो आपको बर्ड्स मिल जाएंगे, और अलग अलग प्रकार के एनिमल्स मिल जाएंगे, आपको फ्लावर्स मिल जाएंगे। द स्टूडेंट्स आर एक्साइटेड टू ज्वाइन दैम। और बच्चे भी बहुत ज़्यादा उत्सुक है उनको ज्वाइन करने के लिए। दे आर क्यूरियस टू इंटरेक्ट एंड लर्न फ्रॉम दैम। और बच्चे बहुत ज़्यादा क्यूरियस, बहुत जिज्ञासु है, किसके लिए? इस नेचर वॉक के लिए और उनसे सीखने के लिए। द टीचर एडवाइजेज द स्टूडेंट्स टू कैरी नोटबुक, ए पेन ओ एंड ए वाटर बॉटल। अब देखो नेचर वॉक पे जा रहे हैं तो वहाँ पे कुछ ना कुछ जो ऑब्जर्व करेंगे उसके लिए उन टीचर ने बोला है कि आपको एक नोटबुक, एक पेन और एक वाटर बॉटल, जो इमरजेंसी में आपको प्यास लगे तो वो काम में दे सकती है। एज दे वॉल्व दे बिगिन एक्सप्लोरिंग द प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड दैम। जैसे जैसे वो चलना शुरू करते हैं, वो एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स को। डॉक्टर रघु एडवाइजेज द स्टूडेंट्स टू नोटिस द वेराइटी ऑफ स्मेल्स इन द पार्क। डॉक्टर रघु उनको सबसे पहले बोलते हैं कि आप जो भी अपना पार्क है उसके अंदर स्मेल्स, अलग अलग तरह की स्मेल्स, उनको स्मेल करो। देखो किसी फ्लावर में कैसी स्मेल आती है, सैंड में कैसी स्मेल आती है, ठीक है। एंड एम्फेसिस रेस्पेक्टिंग ऑल लिविंग क्रिएचर्स। और जो भी जीव जंतु है, जो भी प्राणी है, उन सभी को उनकी रेस्पेक्ट करने के लिए बोलते हैं। एंड ऑब्जर्विंग दैम विदाउट डिस्टर्बिंग। और ऑब्जर्व ऐसे करना है, उनको डिस्टर्ब नहीं करना। जैसे कि पक्षी है तो अपन कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे ज़्यादा आवाज़ कर रहे हैं जिससे पक्षी डिस्टर्ब हो रहे हो। मनीराम चाचा tells the students to not only observe different plants and animals but also to carefully listen to different sounds. और मनीराम चाचा बोलते हैं कि आप अलग अलग प्रकार के एनिमल्स, प्लांट्स को देख रहे हो, साथ में आप ये भी ऑब्जर्व करो कि आपको क्या क्या सुनाई दे रहा है, डिफरेंट डिफरेंट तरह की साउंड सुनाई दे रही है क्या। द स्टूडेंट्स कम अक्रॉस ए वेराइटी ऑफ प्लांट्स। धीरे धीरे जैसे जैसे कि बच्चे सीखते हैं तो वो देखते हैं कि अलग अलग तरह के जो प्लांट्स हैं उनको देख रहे हैं, इंक्लूडिंग ग्रासेस, बसेस एंड लार्ज ट्रीज। अब देखो वो घास को भी देख रहे हैं, झाड़ियों को भी देख रहे हैं, और बड़े बड़े पेड़ पौधों को देख रहे हैं।
दे आल्सो ऑब्जर्व ए वेराइटी ऑफ प्लांट वर्ड सेटिंग ऑन द ब्रांचेज ऑफ द ट्री, और वो बहुत तरह के एनिमल्स वर्ड्स को देख रहे हैं जो कि ब्रांचेज पे बैठे हैं। बटरफ्लाइज मूविंग, जो तितली है वो उड़ रही है। फ्रॉम द फ्लावर टू फ्लावर, मंकी जंपिंग फ्रॉम वन ट्री टू अनदर, फिगर में दिखाया ना कि मंकी जंप कर रहे हैं, बटरफ्लाई भी दिखाई है। दे रिकॉर्ड देयर ऑब्जर्वेशन इन देयर नोटबुक्स, और वो सारे बच्चे क्या करते हैं, जो भी अपने ऑब्जर्वेशन उनको अपनी नोटबुक में नोट करते हैं। डिस्कस दैम विद डॉक्टर रघु एंड मदाम चाचा, वो डिस्कस करते हैं किनसे, कोई भी क्वेश्चन होता है, कोई भी क्वेरी होती है उनकी, कोई भी प्रॉब्लम होती है, उसको वो डिस्कस करते हैं इनसे, डॉक्टर रघु, मदाम चाचा और साथ में उनके जो साइंस के टीचर हैं। द स्टूडेंट्स कैन हियर द चिरपिंग ऑफ बर्ड्स, जो पक्षियों की चहचहाट है वो बच्चे सुन रहे हैं। डॉक्टर रघु इन्फॉर्म दैट द ईच वर्ड हैज़ ए यूनिक चर, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्सिटी इन नेचर। अब देखो जो डॉक्टर रघु है वो बोलते हैं, बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि आप देखोगे कि हर पक्षी की अलग अलग तरह की चिरपिंग है, मतलब उसकी चहचहाने की जो कला है, जो आवाज़ है वो अलग है, और यही डाइवर्सिटी को बताते हैं कि देखो कितना अमेजिंग है कि हर जो वर्ड है उसकी अपनी एक अलग साउंड है। डॉक्टर रघु रिक्वेस्ट मेंटेन चाचा टू मेक कॉल्स ऑफ सम वर्ड्स, और डॉक्टर रघु कभी कोई मजे लेने के लिए क्या करते हैं, रघु मनराम चाचा बोलते हैं कि आप इनकी आवाज़ निकालो। मनराम चाचा मिमिक्स डिफरेंट बर्ड्स कॉल्स, और बहुत सारे एनिमल्स की बर्ड्स की वो आवाज़ को मिमिक करते हैं। द स्टूडेंट एंथुसियास्टिकली स्टार्ट कॉपिंग हिम, और बच्चे भी फिर उनकी कोशिश करते हैं, उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। हैव यू एवर ऑब्जर्व डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड यू, आपने ऑब्जर्व किया है अपने चारों तरफ। हाँ, अपन ऑब्जर्व करते हैं अपने चारों तरफ, अपन बिल्ली देखते हैं, कुत्ता देखते हैं, तोता देखते हैं, बहुत सारे एनिमल्स। सिट एंड डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन विद योर फ्रेंड्स एंड टीचर, आपको भी ये एक्टिविटी करनी चाहिए कि आपको डिफरेंट एनिमल्स हैं, आप ऐसे कर सकते हो कि एक पन्ने पे आप लिस्ट बना सकते हो कि आप पूरे दिन में कौन कौन से एनिमल्स को देखते हो। आप शाम को सुबह से लेकर शाम तक एनिमल्स देखिए, कौन कौन से एनिमल्स आप देखते हो वो लिस्ट बना सकते हो। अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना डाइवर्सिटी इन प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड अस, कि कैसे डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल्स से वो अपने चारों तरफ जो है वो कैसे कैसे अलग है। अब देखो उसके लिए एक्टिविटी दी गई है, प्लान ए नेचर वॉक, जो पहले गए हुए हैं बच्चे, विद योर टीचर टू ए पार्क और नियर बाई फॉरेस्ट। While on nature walk, observe different plants, insects and other animals. Also note the weather condition. अपन को साथ में वेदर कंडीशंस भी नोट करनी है कि वो किस किस प्रकार की वेदर कंडीशन। अब जैसे कि आप किसी जू के अंदर जाओगे तो उसमें अगर पेंगुइन होगी तो उसको बहुत ठंडे वेदर में प्रिजर्व किया गया होगा। यू कैन कलेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉलन लीव्स एंड फ्लावर्स एंड क्रिएट स्क्रैप बुक, आप ये भी एक्टिविटी कर सकते हो कि आप डिफरेंट प्लांट्स की जो लीव्स हैं उनको कलेक्ट करके और अपनी स्क्रैप बुक बना सकते हो। Take care of plants and animals in nature. Ensure that you do not disturb plants and animals in park. Do not pluck leaves. अब ये तो इंस्ट्रक्शन है आपको, क्या ना आपको नेचर को हार्म नहीं करना है, नुकसान नहीं पहुंचाना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.1 फॉर द फीचर्स ऑफ स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स एंड एनीथिंग इंटरेस्टिंग इन वेरियस प्लांट्स। आपको ये भी सोचना होगा कि जैसे अपने बॉडी के जो ऑर्गन्स है, जो लिम्स है, हाथ और पैर, वो अपन को मूव करने में हेल्प करते हैं। ऐसे प्लांट्स के बारे में कि जो स्टेम है उसका काम क्या है, लीव का काम क्या है, फ्लावर का काम क्या है, और जो भी अदर पार्ट्स हैं उनका काम क्या क्या है। अब जैसे कि एग्जांपल दे रखा है आपको, एक पहले ग्रास दे रखी है, फिर एक तुलसी का पौधा दे रखा है, एक हिबिस्कस गुड़ैल का पौधा दे रखा है आपके पास। तो उसमें ऑब्जर्वेशन में दिया गया है कि क्या क्या काम होता है, जैसे कि जो कॉमन ग्रास है उसका स्टेम है वो सॉफ्ट और थिन है, लीव्स के बारे में दे रखा है। ऐसे करके आप एक्टिविटी ये कर सकते हो और देख सकते हो। बट सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस डिड यू फाइंड अमॉन्ग द प्लांट्स दैट यू ऑब्जर्व। अब देखो ये एक तरह से आंसर दे रहा है कि अपन क्या क्या सिमिलरिटीज और क्या क्या डिफरेंस देखते हैं डिफरेंट प्लांट्स में। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट प्लांट्स हैव ए वैरायटी ऑफ फीचर्स। ऐसे अब अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग फीचर्स होते हैं। टाल, शॉर्ट, हार्ड, सॉफ्ट। देखो कोई प्लांट बड़ा होगा, कोई छोटा होगा, कोई हार्ड होगा, कोई सॉफ्ट होगा। डिफरेंट शेप्स ऑफ लीव्स, अलग अलग टाइप की लीव्स देख सकते हैं आप। एंड देयर अरेंजमेंट ऑन द स्टेम और ब्रांचेज, उनके अरेंजमेंट आप अलग अलग तरीके देख सकते हो कि कोई लीव जो जड़ से ही स्टार्ट कर रही है, कोई आगे जाके ब्रांचेज पे जुड़ रही है। फ्लावर्स बेरिंग कलर, शेप एंड सेंट, आप देख सकते हो कि अलग अलग प्रकार के फ्लावर्स हो सकते हैं, कलर हो सकते हैं, उनकी शेप हो सकती है, सेंट हो सकती है। किसी में पीटल्स ज़्यादा हो सकते हैं, किसी में कम हो सकते हैं। नाउ क्रिएट ए लिस्ट ऑफ एनिमल्स। इसके बाद नेक्स्ट है कि अपन को ऐसे एनिमल्स को ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्व ड्यूरिंग दिस वॉक और फ्रॉम योर प्रीवियस एक्सपीरियंस। अपन को ऑब्जर्व करना है डिफरेंट एनिमल्स को। रिकॉर्ड द प्लेसेस वेयर दे लिव, अपन को रिकॉर्ड करना है कि कहाँ कहाँ वो रहते हैं। दे द फूड दे ईट, वो क्या खाना खाते हैं। द वे दे मूव अराउंड इन टेबल 2.2। देखो ये टेबल कंप्लीट करनी है आपको एक तरह से। आप सबके पास एनसीईआरटी होगी, अपनी टेबल कंप्लीट करना आप देख देख के। जैसे काऊ का दे रखा है कि वो, सॉरी क्रो का दे रखा है वो ट्री पे रहता है,
इंसेक्ट्स को खाता है, फ्लाई एंड बॉल करता है वो, और कैरिंग एक्टिंग इन इट्स वीक, उसके वीक में थोड़ा सा झुकाव होता है। एंड के बारे में दे रखा है, नेस्ट में रहती है, लीव्स सीड्स को खाती है, हैव 6 legs, वो चलने लगे है, वो चलती है, वो वॉक करती है। काऊ का दे रखा है कि वो हाउसेस के अंदर रहती है, फिर फॉरेस्ट में रहती है, ग्रास लीव्स खाती है वो, ठीक है, ये सब चीज़ें। बट आर डिफरेंस एंड बट आर द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस अमंग द एनिमल्स, एनिमल्स के अंदर भी बहुत सारे सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस होंगे। वुड यू हैव ऑब्जर्व सम एनिमल्स लिव ऑन लैंड, देखो आपने देखो कुछ एनिमल्स लैंड पे रहते हैं, वाइल सम लिव ऑन ट्रीज, कुछ ट्रीज पर रहते हैं, जैसे मंकी और जो भी बर्ड्स हैं, बर्ड्स लिव ऑन ट्रीज। फिश लिव इन वाटर एंड सम एनिमल्स लाइक फ्रॉग लिव ऑन लैंड एज वेल एज वाटर। अब जैसे कि फिश है वो पानी में रहती है, फ्रॉग वो ज़मीन पे भी रह सकते हैं और पानी में भी, ऐसे ही अपने क्रोकोडाइल वो भी ज़मीन पे और पानी में दोनों जगह रह सकता है। एनिमल्स कंज्यूम डाइवर्स रेंज ऑफ फूड्स एंड एग्जिबिट अ वैरायटी ऑफ मूवमेंट्स। अब देखो एनिमल्स बहुत तरह के खाना कंज्यूम करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट्स होते हैं, जैसे कि स्नेक होता है वो रेंगता है, जो फिश होती है वो पानी में तैरती है। तो ऐसे करके अलग अलग डिफरेंट, जैसे बर्ड्स है वो उड़ते हैं, फ्लाई करते हैं। इसके द प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑब्जर्व बाय यू इन योर नोटबुक और प्रिपेयर स्क्रैप बुक विद लीव्स फ्लावर फ्रॉम डिफरेंट प्लांट्स एंड फेदर्स फ्रॉम एनिमल्स। देखो ये कुछ एक्टिविटीज है, ये आपको अगर आपके टीचर्स बोलते हैं तो करना आप। राइट ऑल द डिटेल्स यू हैव गैदर्ड अबाउट देम। देखो एनसीईआरटी तो बोल रही है कि आपको ये सारी चीज़ें करनी चाहिए, इससे अपन को बहुत सारा कुछ सीखने को मिलता है। राइट ऑल द डिटेल्स यू हैव गैदर्ड अबाउट देम, सारी इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी है। वाइल ट्रेवलिंग टू एंड फ्रॉम स्कूल ऑब्जर्व योर सराउंडिंग्स एंड लुक आउट फॉर ए वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब देखो अपन को जब भी ट्रैवल करना है तो अपन को डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के एनिमल्स देखते रहने चाहिए, उनको ऑब्जर्व करना चाहिए। एट द नेम ऑफ एनी प्लांट एनिमल दैट यू हैव नॉट लिस्ट बिफोर इन टेबल। और इसके बाद इसमें बोला है वो टेबल में आपको धीरे धीरे टेबल बहुत लंबी करते जानी है, बढ़ाते जाना है आपको। इसका बाद एक्टिविटी 2.2 दे रखी है, इसमें लेट अस एप्रिशिएट क्लोज योर आइज फॉर, इसमें कुछ नहीं है, ये एक्टिविटी आप कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अपन, द वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन पर्टिकुलर रीजन कंट्रीब्यूट टू बायोडाइवर्सिटी ऑफ द प्लांट। देखो जिस एरिया में जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो वहाँ की उस बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करके रखते हैं। कैसे? जैसे कि जो फिश होती है वो खाना होती है बड़े एनिमल्स के, जैसे क्रोकोडाइल। अब मान लो नदी के अंदर फिश ही नहीं है तो क्रोकोडाइल सर्वाइव कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स है वो सर्वाइवल मेंटेन करते हैं डिफरेंट डिफरेंट। अब जैसे आपने छोटी क्लास में अगर पढ़ा हो तो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है लाइकेन के अंदर, जिसमें algae और फंजाई एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं और अपने आप को सर्वाइव करते हैं। ईच मेंबर इन बायोडाइवर्सिटी ऑफ रीजन हैज़ ए डिफरेंट रोल टू प्ले। अब देखो हर चीज़ का रोल है, हर एक एनिमल, हर एक स्पेसीज बहुत इंपॉर्टेंट है बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने। फॉर एग्जाम्पल ट्री प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू सम बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स, हेल्प इन स्प्रेडिंग सीड आफ्टर ईटिंग फ्रूट्स एंड सोल। अब देखो इसमें ट्री का बहुत बड़ा एग्जाम्पल दे रखा है। जो ट्री होता है वो बर्ड्स को और एनिमल्स को शेल्टर देता है, और जो एनिमल्स हैं, जो बर्ड्स हैं, वो क्या करते हैं, जो भी सीड को खाते हैं और उसको दूसरी जगह पर भेज देते हैं, जिससे कि दूसरी जगह पर क्या हो जाता है, प्लांट उग जाता है। तो इस तरीके से एक साइकिल चलता है, एक दूसरे को हेल्प करते हैं। कैन यू थिंक ऑफ मोर सच एग्जाम्पल्स? दिस शोज दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन, हाँ ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। हाउ टू ग्रुप प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब देखो नेक्स्ट दे रखा है कि कैसे अपन ग्रुप करेंगे। सिमिलरिटीज़ के आधार पर अपन क्या कर सकते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स को ग्रुप कर सकते हैं। जो भी बहुत सारी चीज़ें सेम होंगी उनको ग्रुप कर देंगे अपन। हाउ वुड यू अरेंज योर बुक्स एंड नोटबुक्स इन ग्रुप्स। अब देखो कैसे अपन अरेंज करते हैं, अपन सब्जेक्ट वाइज करते हैं मेनली। वुड अरेंजिंग देम इन ग्रुप्स हेल्प यू बेटर ऑर्गेनाइज योर स्कूल बैग। हाँ बहुत अच्छा एक तरीके से हेल्प करता है। अब अपन क्या कर सकते हैं कि जैसे पीरियड वाइज भी कर सकते हैं कि आज कौन कौन से पीरियड है। उसके अलावा अपन ऐसे कर सकते हैं कि सब्जेक्ट वाइज कर सकते हैं। Now let us look at the world around us. We are surrounded by variety of plants and animals with different features about which you have learned in section 2.1. We can group them based on similarities and differences. अपन देखो सिमिलरिटी और डिफरेंसेस के आधार पर ही उनको ग्रुप कर सकते हैं। इसके बाद दोबारा एक एक्टिविटी दे रखी है लेटेस्ट ग्रुप, इसमें आप पढ़ लेना, आपको उसमें यही समझाया गया है कि आप ग्रुप कैसे कर सकते हैं चीज़ों को। You will be surprised to see that the basis used by different ग्रुप्स में वेरी। देखो आप ग्रुप कर रहे हो तो अपन डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया सेट करेंगे। क्यों? क्योंकि तभी तो अपन एक ग्रुप बना सकते हो। अब जैसे कि मान लो अपन ने ग्रुप बनाया कि एक ही ग्रुप में सारे प्लांट्स एनिमल्स सबको डाल दिया, नहीं, अपन को ग्रुप बनाना है कि प्लांट्स का अलग एनिमल्स का अलग। प्लांट्स में फिर अपन ने कर लिया कि ऐसे प्लांट जो पानी के अंदर उगते हैं उनको अलग कर लिया, ऐसे जो ज़मीन पर उगते हैं उनको अलग कर लिया, उसके अलावा उनकी साइज हाइट के हिसाब से अलग कर लिया अपन ने, ठीक है। यू विल बी सरप्राइज सी दैट बेसिस यूज बाई डिफरेंट ग्रुप्स में वेरी। वुड यू थिंक आर द रीजन्स बिहाइंड इट?
हाँ, हो सकता है कि अपन अलग तरीके से करें। डिफरेंट स्टूडेंट्स माइट हैव चूजन डिफरेंट कॉमन फीचर्स फॉर ग्रुपिंग। हाँ, ऐसा हो सकता है कि हर स्टूडेंट एक अलग फीचर चूज करेगा। कोई स्टूडेंट ऐसा हो सकता है कि वो फ्लावरिंग प्लांट्स को अलग रखे और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स को दो ग्रुप बना दिए उसने, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सम स्टूडेंट्स में हैव चूजन हाइट ऑफ प्लांट्स एज द बेसिस ऑफ ग्रुपिंग वाइल अदर्स माइट हैव चूजन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फ्लावर्स एज द बेसिस ऑफ ग्रुप ऑफ। देखो मैंने बोला था ना, हाइट के अनुसार कर सकते हैं या फिर फ्लावरिंग के अनुसार कर सकते हैं। अब जैसे कि इसमें दे रखा है प्रेजेंस एब्सेंस ऑफ फ्लावर्स, पहला ये सब सकता है। हार्ड्स ऑफ स्टेम के आधार पर कर सकता है। ऐसे एनिमल्स को ईटिंग हैबिट्स के आधार पर, और प्लेस दे लिव, पानी में रहते हैं, ज़मीन पर रहते हैं। इसके बाद ईटिंग हैबिट जैसे कार्निवोरस, अब हर्बीवोरस, ओमनीवोरस अपन ने पढ़ा हुआ है पहले। जो प्लांट्स को खाते हैं वो है ऐसे एनिमल्स, और जो हर्बीवोरस जो प्लांट्स को खाते हैं, और कार्निवोरस वो जो एनिमल्स को खाते हैं, और ओमनीवोरस वो क्या है, जो दोनों को कंज्यूम करते हैं। You may have grouped animals based on varied features such as what they eat, where they live, what color they are and how they move. इन सब चीज़ों के आधार पर अपन क्या कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं कि वो कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, कैसा उनका कलर है, कैसे मूवमेंट करते हैं। What is the importance of grouping? Grouping makes it easier to understand and study plants and animals on the basis of their similarities and differences. अब देखो, अपन ग्रुपिंग क्यों करें? ग्रुपिंग करने से जो अपनी स्टडी करने की प्रोसेस होती है वो सिंपल हो जाती है। अपन एक कैटेगरी में एक जैसे एनिमल्स को डालने के बाद अपन इजीली उनको स्टडी कर सकते हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रुपिंग इन आवर डेली लाइफ लैब्स इन चैप्टर मटेरियल अराउंड अस। अब आगे आप ग्रुपिंग के बारे में और डिटेल में जानोगे। एक अपना चैप्टर है मटेरियल अराउंड अस। उसके बाद है हाउ टू ग्रुप प्लांट्स, कैसे अपन प्लांट्स को ग्रुप करेंगे। यू मस्ट हैव नोटिस दैट प्लांट्स शो वेरिएशन इन फीचर रिलेटेड टू स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स एंड मोर। अब देखो, अपन डिफरेंट जो पार्ट्स हैं प्लांट के, उनके आधार पर अपन अलग अलग तरीके से ग्रुप कर सकते हैं। जैसे किसी का स्टेम के आधार पर, लीव्स के आधार पर, फ्लावर के आधार पर, और भी बहुत सारी चीज़ों पर। द स्टेम ऑफ डिफरेंट प्लांट्स वेरी इन थिकनेस, हाइट एंड हार्डनेस। देखो स्टेम में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, वो थिक हो सकता है, उसकी हाइट का अपन मेजर कर सकते हैं, हार्डनेस। वाइल द लीव्स वेरी इन शेप, कलर, साइज एंड अरेंजमेंट। अब देखो लीव को कैसे वेरी कर सकते हैं अपन, ग्रुपिंग कर सकते हैं। अपन शेप दे सकते हैं, अलग अलग शेप, कलर दे सकते हैं, साइज दे सकते हैं और अरेंजमेंट। यू माइट हैव ट्राइड ग्रुपिंग द प्लांट्स इन एक्टिविटी 2.3 यूजिंग वन ऑफ द फीचर। हाँ, अपन थोड़ा बहुत किया था एक्टिविटी में, वो आप करके देख लेना। यू माइट हैव आल्सो लर्न इन अर्लियर क्लासेस दैट प्लांट्स कैन ग्रुप इनटू हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज बेस्ड ऑन देयर हाइट एंड टाइप्स ऑफ स्टेम। अब देखो कि अपन प्लांट्स को 3 तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज, ऑन द बेसिस ऑफ उनकी जो हाइट है और स्टेम के आधार पर। हर्ब्स तो होंगे अपने पास जो छोटे पौधे होते हैं, श्रब्स हो जाएंगे अपनी झाड़ियाँ, उसके बाद ट्रीज हो जाएंगे अपने बड़े पेड़। तो नेक्स्ट अपन चलते हैं, नेक्स्ट अपनी एक्टिविटी लेटेस्ट ग्रुप। ये प्लांट्स को अपन को ग्रुपिंग करनी है, ये एग्जांपल दे रखा है, ये एक्टिविटी आप कर लेना। व्हाट डिफरेंसेस डू यू ऑब्जर्व अमंग हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज? हाउ कैन यू ग्रुप प्लांट्स एज हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज बेस्ड ऑन द डाटा एंटर्ड इन टेबल 2.3? ये टेबल आप कर लेना। अब मैं आपको सीधा डेफिनेशन बता रहा हूँ। सम प्लांट्स ग्रो रियली टॉल एंड हैव हार्ड, थिक, ब्राउन एंड वुडी स्टेम। देयर ब्रांचेस टाइपिकली स्टार्ट हायर अप ऑन द स्टेम एंड अवे फ्रॉम द ग्राउंड। दीज प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। अब तो ट्रीज की डेफिनेशन दे रखी है कि वो हार्ड होंगे, थिक होंगे, ब्राउन होंगे और बूढ़ी स्टेम्स होंगे, उनके लकड़ी बहुत ज़्यादा होगी उनके अंदर। देयर ब्रांचेस टाइपिकली स्टार्ट हायर, और जो ब्रांचेज होंगी वो स्टेम में एक स्पेस देने के बाद, एक ट्रंक बनाने के बाद बहुत ऊपर से स्टार्ट होंगे। जैसे कि एग्जांपल दे रखा है कि मैंगो ट्री के बारे में। इसके बाद है सम प्लांट्स आर नॉट एज टाल एज ट्री। कुछ प्लांट्स ऐसे होंगे जो ट्री के बराबर टाल नहीं होंगे। दीज प्लांट्स ऑफ्टन हैव मैनी ब्राउन बूडी स्टेम्स एंड स्टार्ट ब्रांचिंग वेरी क्लोज टू द ग्राउंड। और वो जड़ के बिल्कुल ग्राउंड के बिल्कुल क्लोज से ही बहुत सारी ब्रांचेज एक साथ निकलेंगे, और उनके स्टेम भी ज़्यादा थिक नहीं होंगे और ज़्यादा बॉडी भी नहीं होंगे। दीज स्टेम्स आर हार्ड बट नॉट थिक एज द स्टेम। हार्ड तो होंगे लेकिन स्टेम बिल्कुल थिक नहीं होंगे। दीज प्लांट्स आर कॉल्ड सर्फ। फॉर एग्जांपल ए रोज प्लांट इन सर्फ। अब देखो एक रोज का प्लांट आप देखना, उसकी जो भी जड़ें हैं, जो भी ब्रांचेज है, वो जड़ के पास मतलब जमीन से थोड़ा सा ऊपर से ही बहुत सारी निकलना शुरू हो जाएंगी। कंडेर का पेड़ होता है, कंडेर का पेड़ बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इसका। सम प्लांट्स विद बीक स्टेम नीड सपोर्ट टू क्लाइंब एंड ग्रो एंड कॉल्ड क्लाइंबर्स। सॉरी मैं कुछ भूल गया। Some plants are typically small with soft and green stems. These known as herbs. For example, a tomato plant in herb. अब देखो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बहुत सॉफ्ट होते हैं और बहुत ज़्यादा ग्रीनी होते हैं, वो बहुत ज़्यादा ग्रीन होते हैं, उनको क्या बोलेंगे अपन, हर्ब्स। वो पौधे होते हैं, जैसे टमाटो का प्लांट, मिर्ची का प्लांट, भिंडी का प्लांट, ये सब क्या होते हैं, प्लांट। सम प्लांट्स विद बीक स्टेम नीड सपोर्ट टू क्लाइंब एंड ग्रो एंड आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। अब जब आप देखते हो कि आप बेल देखते हो, बेल
तो एक बेल ऐसी होती है कि जो किसी भी सहारे को लेके ऊपर चढ़ जाते हैं, जैसे चने, जैसे कि अपने पी की, मटर की, लौकी की। सम प्लांट्स क्रीप अलोंग द अराउंड एंड कॉल्ड क्रीपर्स। और कुछ जो होती है वो क्या है, ज़मीन पर ही फैलती रहती है, जैसे कि अपन कचरी खाते हैं ना, कचरी हो गया, अपना खीरा हो गया, ये सब चीज़ की। बट कैन बी अदर फीचर्स ऑन द बेसिस ऑफ विच यू कैन ग्रुप प्लांट्स, लेट अस परफॉर्म अनदर एक्टिविटी। अब देखो, ये प्लांट को ग्रुप करने के लिए एक और एक्टिविटी दे दी गई है, जिसमें कि अपन ने क्या फीचर यूज़ किया है, फीचर ऑन द बेसिस विच यू कैन ग्रुप। इसमें अपन को लीव का फीचर यूज़ करना है। यू कैन ऑब्जर्व थिन लाइन्स ऑन लीव्स ऑफ द प्लांट, दीज आर वेन्स। अब जब किसी भी पत्ती, आप क्या करना है, एक पत्ती तोड़ना, उसको देखना, उसमें आपको दिखाई देंगे बहुत सारे अलग प्रकार की कुछ लाइंस खींची हुई है, उनको क्या बोला गया है, वेन। द पैटर्न ऑफ वेन्स ऑन द लीफ कॉल्ड वेनेशन। और जो पैटर्न, जिस पैटर्न में वो जाली बनी हुई है, उसको बोला गया है वेनेशन। व्हाट डिफरेंस डू यू सी इन वेन्स ऑफ लीव्स सोन इन फिगर। देखो, आपको 3 तरह की लीव्स दे रखी है, एक में अपने पास कुछ जाल बन रहा है, एक में पैरेलल है, एक में फिर पैरेलल है। अब जैसे कि बनाना जो हिबिस्कस लीफ विद रेटिकुलेट वेनेशन है, बनाना लीफ विद पैरेलल वेनेशन है, और ग्रास लीफ विद पैरेलल वेनेशन है। In some leaves you can observe a net-like pattern of veins on both sides of thick middle vein. This pattern is called reticulate vein. अब देखो, इसको क्या बोला गया है, नेट लाइक, एक जाल की तरह होता है, उसको क्या बोला गया है, रेटिकुलेट वेनेशन। अब इसका एग्जांपल दे रखा है, हिबिस्कस एग्जिबिट रेटिकुलेट वेनेशन। जो नीम होता है उसमें भी यही होता है, अपने पीपल में भी यही होता है। इन सम लीव्स यू मे ऑब्जर्व दैट वेन्स रन पैरेलल, दिस पैटर्न इज कॉल्ड पैरेलल वेनेशन। और कुछ प्लांट्स के अंदर क्या होता है, पैरेलल वेनेशन होता है, जैसे कि लीव्स ऑफ बनाना प्लांट्स एंड ग्रास एग्जिबिट पैरेलल वेनेशन। बनाना प्लांट के अंदर हो सकता है ये पैरेलल वेनेशन, और बहुत सारे ग्रासेस के अंदर। डू यू थिंक दैट प्लांट्स कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेनेशन प्रेजेंट इन लिप्स। हाँ, ग्रुप कर सकते हैं अपन, क्योंकि अपन को दिख रहा है ना कि 2 तरह के अलग अलग प्रकार के अपने पास वेनेशन आ गए, तो अपन 2 तरह से ग्रुप कर सकते हैं। नाउ लेट अस ट्राई टू एक्सप्लोर रूट्स ऑफ प्लांट्स एंड डू ऑल प्लांट्स हैव रूट्स, आर दिस रूट्स सिमिलर। अब देखो, रूट के बारे में अपन कर सकते हैं। व्हाट आर द सिमिलरिटी एंड डिफरेंस इन रूट्स ऑफ द प्लांट कलेक्टेड बाय यू। व्हाट डिफरेंसेस डू यू सी इन द, अभी एक्टिविटी दे रखी है, आप निकालना, बहुत सारे प्लांट्स के रूट्स निकाल के देखना, प्लांट्स को नुकसान मत पहुँचाना। टैप रूट सिस्टम इन मस्टर्ड प्लांट। टैप रूट में क्या होता है, एक मेन रूट होती है, उससे फिर बहुत सारे रूट्स, जैसा पेड़ अपन को ऊपर दिखाई देता है ना, वैसा ही कुछ नीचे होता है। फाइबरस रूट सिस्टम में क्या होता है, एक जो अपने जहाँ पर ज़मीन में जो भी प्लांट जुड़ा हुआ होता है, वहीं से बहुत सारी ब्रांचेज, जैसे कि अपन कर सकते हैं कि जैसे ये फिंगर्स मेरी जा रही है, ऐसे करके बहुत सारी एक जा रही है। लेकिन जो टैप रूट हो गई अपने पास, उसमें क्या होगा कि एक मेन रूट रहेगी और उसके साइड में बहुत सारी रूट जाएंगी। Carefully you observe the roots of a mustard plant. The roots of this plant consist of one main root and a small side root arising from it. The main root is called the tap root. और इस प्रकार की जो रूट होती है उसको बोलते हैं टैप रूट। अंदर एग्जाम्पल ऑफ प्लांट हैविंग टैप रूट इज हिबिस्कस ऑब्जर्व बाय यू। ठीक है, हिबिस्कस का एग्जाम्पल दे रखा है। द प्लांट इन फिगर 2.5b में दे रखा है, वो कॉमन ग्रास प्लांट है। द रूट ऑफ दिस प्लांट अपीयर एज ए बंच ऑफ सिमिलर साइज थिन रूट्स अराइजिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। इसमें दे रखा है कि स्टेम से ही बहुत सारी रूट्स निकली हुई है। सच रूट आर कॉल्ड फाइब्रस, और उसको क्या बोला गया है, फाइब्रस रूट बोला गया है, उसको क्या बोला गया है, फाइब्रस। डज योर कलेक्शन इंक्लूड एनी अदर ग्रासेस, व्हाट काइंड ऑफ रूट्स दे। ऐसे करके आप एक्टिविटी कर सकते हो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के रूट्स को लेके। इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन द टाइप ऑफ लीफ वेनेशन एंड टाइप ऑफ रूट ऑफ द सेम प्लांट, हाउ डू वी फाइंड। अब देखो, और एक्टिविटी करेंगे तो अपन को और जानने को मिलेगा कि जो वेनेशन है और जो अपने लीफ का जो वेनेशन है और जो रूट है वो आपस में कनेक्टेड है। कि कोई भी रेटिकुलेट वेनेशन वाली जो लीफ होगी उसकी जो रूट होगी वो टैप रूट होगी, और पैरेलल वेनेशन वाली की फाइब्रस। अब देखो, डू यू ऑब्जर्व एनी रिलेशन बिटवीन द लीफ वेनेशन एंड टाइप्स ऑफ रूट इन दिस प्लांट। यस, ए सदाबहार प्लांट हैज़ ए टैप रूट एंड इट्स लीफ हैव रेटिकुलेट वेनेशन। कोई भी सदाबहार जो प्लांट है अपना, उसके अंदर क्या होगा, उसकी जो लीव होगी वो तो रेटिकुलेट वेनेशन की होगी, और उसकी रूट क्या होगी, टैप रूट होगी। डू अदर प्लांट्स विद रेटिकुलेट वेनेशन हैव रूट, हाँ होगा। तो अपन है ना सिर्फ लीव देख के ही बता सकते हैं कि उसकी रूट कैसी होगी, अपन को खोदने की जरूरत नहीं है, निकालने की जरूरत नहीं है। एक नया कॉन्सेप्ट हम सीखियो। लेमन ग्रास ऑन अदर हैंड है फाइब्रस रूट एंड इट्स लीव्स हैव पैरेलल वेनेशन। और जो लेमन ग्रास अपन ने देखी थी एग्जांपल में, तो उसकी क्या है, उसका फाइब्रस रूट है, तो उसका वेनेशन क्या हो जाएगा, पैरेलल, मतलब एक दूसरे के उल्टे होंगे। अगर पैरेलल वेनेशन है
तो फाइब्रस रूट होगी। अगर फाइब्रस रूट है तो पैरेलल वेनेसन होगा। दो अदर प्लांट्स विद पैरेलल वेनेसन है फाइब्रस रूट, हाँ जनरल प्लांट्स विद रेटिकुलर वेनेसन है टैपरूट, दोज विद पैरेलल वेनेसन हैव फाइब्रस रूट। अब जो भी मैंने ब्लू करके आपको अंडरलाइन कर रखा है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आप ध्यान रखना। चिकपी इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ प्लांट विद टैपरूट एंड रेटिकुलर वेनेसन इन लीव्स। जो चिकपी है, जो चना है, वो एक एग्जाम्पल है जिसमें रेटिकुलर वेनेसन है पत्तियों में, तो अपन कन्फर्मली कह सकते हैं कि टैपरूट्स। अब आप कभी भी बाहर पेड़ पौधों को देखें तो आप ऑब्जर्व करना कि आप इजीली गैस कर सकते हो, इजीली बता सकते हो कि कौन सी टैप रूट है और कौन सी फाइब्रस। बीट इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट विद फाइब्रस रूट एंड पैरेलल वेनेसन। और जो बीट की लीफ होगी वो पैरेलल वेनेसन की है, तो उसकी रूट क्या होगी, फाइब्रस रूट होगी। इज देयर एनी रिलेशन अमंग द सीड ऑफ ए प्लांट टाइप ऑफ रूट लीफ एंड वेनेसन। हाँ, आप धीरे धीरे बाद में जानोगे कि जो सीड है वो मोनोकोट डाइकोट, मतलब कि अगर सीड को अपन तोड़ते हैं तो उसका एक ही पार्ट है या फिर दो पार्ट है, या फिर अपन मतलब सीड के साथ कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो दो पार्ट में टूटता है या एक पार्ट में टूटता है। अब जैसे कि चिकपी चने का सीड होता है वो दो पार्ट में, आपने खाया हुआ चना वो दो पार्ट में टूट जाता है, खिले हुए चने खाए होंगे आपने। और मोनोकोट सीड क्या है, जैसे कि मक्का। यू वुड नोटिस दैट चिकपी सीड्स आर स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड कोटिलेडन। और जो दो पार्ट में टूट जाता है तो एक पार्ट होगा उसको क्या बोलेंगे, कोटिलेडन। प्लांट्स दैट हैव सीड विद टू कोटिलेडन्स आर कॉल्ड डाइकोटिलेडन्स। और जो भी प्लांट्स दैट हैव सीड्स विद टू कोटिलेडन्स आर कॉल्ड डाइकोटिलेडन। जो मतलब जिसमें दो कोटिलेडन है, टू कोटिलेडन्स है, उसको डाइकोटिलेडन। मेज हैज ए सिंगल थिन कोटिलेडन, प्लांट्स विद सच सीड्स आर कॉल्ड मोनोकोटिलेडन्स। और उनको क्या बोलते हैं, मोनोकोट्स भी बोलते हैं, ठीक है, जिसमें एक कोटिलेडन हो। बट रिलेशन डू यू ऑब्जर्व अमंग लीफ वेनेसन रूट टाइप्स एंड द नंबर ऑफ कोटिलेडन सीड। तो डाइकोट प्लांट होगा उसमें क्या होगा, रेटिकुलर वेनेसन होगा एंड टैपरूट सिस्टम होगा, वाइल मोनोकोट प्लांट है पैरेलल वेनेसन एंड फाइब्रस रूट सिस्टम। तो आप एक नया कॉन्सेप्ट जान गए कि जो भी कोई डाइकोट प्लांट होगा उसमें रेटिकुलर वेनेसन होगा। अब मान लो आपके पास कोई प्लांट है ही नहीं, आपके पास सिर्फ सीड है और नाम पता है आपको, तो आप सीड देख के ही बता सकते हो कि उसकी लीफ कैसी है और उसका रूट कैसी है। ऐसे ही मोनोकोट कोई भी सीड होगा आपके पास तो आप इजीली देख के बता सकते हो कि उसका जो लीफ का वेनेसन कैसा है, वो कैसा है, और उसकी रूट कैसी है। यू हैव लर्नड अबाउट सम फीचर्स यूज फॉर ग्रुपिंग प्लांट्स। नाउ लेट अस एक्सप्लोर द ग्रुपिंग ऑफ एनिमल्स इन मोर डिटेल। अब अपन ने प्लांट्स को तो ग्रुपिंग कर ली, अब अपन बात करते हैं कि अपन एनिमल्स को कैसे ग्रुप करेंगे। जस्ट लाइक प्लांट्स एनिमल्स टू आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। जैसे प्लांट्स एक दूसरे से अलग है, वैसे ही एनिमल्स भी अपने आप में एक दूसरे से अलग है। हाउ कैन बी ग्रुप सच ए वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल्स। अपन एनिमल्स को कैसे ग्रुप करेंगे। व्हाट फीचर कैन यू थिंक ऑफ ग्रुप देम। अपन निकालेंगे धीरे धीरे बहुत सारे फीचर। यू हैव ऑलरेडी सेट सम वेज फॉर ग्रुपिंग, लेट अस एक्सप्लोर ए फ्यू ऑफ दीज इन मोर डिटेल्स। अब देखो अपन ने पहले कुछ अपन ने फीचर्स देखे थे, ठीक है। अब जैसे कि अपने पास ये फिगर दे रखी है, इसमें दे रखा है कि अपने पास डिफरेंट चीज़ें दे रखी है। जैसे कि कुछ एनिमल्स है जो कि पानी में रह रहे हैं, कुछ ज़मीन पर रह रहे हैं, कुछ पेड़ पर रह रहे हैं, कुछ हवा में उड़ रहे हैं, ठीक है, कुछ पेड़ पौधों पर रह रहे हैं, कुछ का चलने का तरीका कुछ अलग है, जैसे सांप का अलग है, और जो अपने पास इस चींटी है उसका अलग है, गाय का अलग है, मछली का अलग है। तो अपन अलग अलग कैटेगरीज बनाएंगे, ठीक है। अब जैसे कि व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ फ्रॉम द डाटा गिवन। अब जैसे एक हर चीज़ अपन को एक्सपेरिमेंट करके ही सीखनी है, ठीक है, लेकिन अपन अभी आप एक्चुअल क्लास में नहीं हो तो बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर सकते अपन, इसलिए अपन सीधा डायरेक्ट पढ़ेंगे। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट। अलग अलग एनिमल का अलग अलग मूवमेंट होता है। एनिमल्स कैन फ्लाई, एनिमल्स उड़ सकते हैं, रन, क्रॉल, रेंग सकते हैं, वॉक, हॉप एंड जंप जैसे मेंढक करता है, एंड सो ऑन। दे यूज डिफरेंट बॉडी पार्ट फॉर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हर कोई अपने अपने अलग बॉडी पार्ट्स को यूज़ करता है। दे मे हैव विंग्स, उनके पंख हो सकते हैं, लेग्स, पैर हो सकते हैं, अदर्स पार्ट टू हेल्प देम टू, जैसे मछली के अंदर फिन्स हो सकते हैं। हियर वी हैव आइडेंटिफाइड एनिमल्स बेस्ड ऑन टाइप ऑफ मूवमेंट एंड बॉडी पार्ट्स यूज फॉर मूवमेंट। और अपन ग्रुप कर रहे हैं। हाउ कैन बी ग्रुप एनिमल्स बेस्ड ऑन देयर मूवमेंट्स। अपन इजीली ग्रुप कर सकते हैं। एडिशनली मैनी एनिमल्स डिफर फ्रॉम ईच अदर इन शेप, साइज, स्ट्रक्चर, कलर एंड अदर फीचर्स। और हर एनिमल कुछ ना किसी तरीके से शेप, साइज, स्ट्रक्चर, कलर और अदर फीचर की वजह से अलग है। सम ऑफ दीज फीचर कैन आल्सो बी यूज टू ग्रुप एनिमल्स वेरियस वेज। इसलिए अपन क्या कर सकते हैं, जैसे प्लांट्स को अपने ग्रुपिंग की थी वैसे ही एनिमल्स को ग्रुप कर सकते हैं। लाइक प्लांट ग्रुपिंग ऑफ एनिमल्स इज इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग देयर डाइवर्सिटी। और इसलिए एनिमल्स को और भी बेहतर तरीके से समझने के लिए उनकी ग्रुपिंग करना बहुत ज़रूरी है। अब जान लेते हैं अपन एक साइंटिस्ट के बारे में जिनका नाम है जानकी अम्मल।
वाज एन इंडियन बोटनिस्ट, बोटनिस्ट मतलब होता है ऐसे साइंटिस्ट जो पेड़ पौधों के बारे में स्टडी करते हैं, डेडिकेटेड टू एनवायरमेंटल वर्क एंड हेल्प टू डॉक्यूमेंट एंड प्रिजर्व इंडियाज रिच प्लांट डाइवर्सिटी। और इनका बहुत बड़ा योगदान है किसको बचाने में, इंडिया की रिच जो प्लांट डाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी उसको। सी प्लेड ए की रोल इन सेफ साइलेंट वैली, उन्होंने किसको बचाने में मदद की थी, साइलेंट वैली एक अभी तो फिलहाल राष्ट्रीय उद्यान है मूवमेंट। एज द हेड ऑफ बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वो उस समय क्या थे, किस पद पर थे, बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया थे। सी इनिशिएट प्रोग्राम्स टू डॉक्यूमेंट द प्लांट डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, उन्होंने कौन सा प्रोग्राम स्टार्ट किया था, प्लांट डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। सक्सेस स्टोरी सेफ साइलेंट वैली मूवमेंट, और इन्होंने एक तरह से साइलेंट वैली मूवमेंट स्टार्ट किया। दिस इज अ रियल स्टोरी ऑफ फॉरेस्ट इन पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला, पलक्कड़ एक डिस्ट्रिक्ट है केरला में, उसकी स्टोरी है। इट इज़ अबाउट प्रिजर्विंग अनटच्ड ब्यूटी ऑफ मोस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड इट्स रिच डाइवर्सिटी। और ये स्टोरी किसकी, ब्यूटी ऑफ मोस्ट एवरग्रीन, मतलब मोस्ट का मतलब हो जाएगा जिसमें आर्द्रता होती है, ठीक है, एवरग्रीन फॉरेस्ट। द नाउ फेमस साइलेंट वैली वाज सेव्ड बाय रिमार्केबल मूवमेंट लेड बाय कॉमन पीपल हु वर नॉट इवन रिजाइडिंग इन विसिनिटी ऑफ द फॉरेस्ट। और ऐसे लोगों ने इसको बचाया था जो कि उस जंगल में रहते हुए। द बैटल अगेंस्ट द प्रपोजल ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम अक्रॉस द कुंती पुजा रिवर परसिस्टेड फॉर 10 ईयर्स। और उस जगह पर क्या किया जा रहा था, एक डैम बनाया जा रहा था जिससे क्या हो रही थी, पूरी डाइवर्सिटी खत्म हो रही थी, क्योंकि पूरी बायोडाइवर्सिटी खत्म इसलिए हो जाती कि वो पानी में सबमर्ज हो जाती, और पानी में सबमर्ज हो जाती तो फिर खत्म हो जाती एक तरह से। एट दैट टाइम पीपल यूज ऑल पॉसिबल अवेलेबल मीन्स सच एज वाइड स्प्रेड अवेयरनेस प्रोग्राम, बहुत सारे प्रोग्राम चलाए गए, लेटर टू एडिटर, बहुत सारे अखबार में न्यूज़ निकाली गई, आर्टिकल न्यूज़पेपर सेमिनार, पिटिशन मतलब होती है कि अपन ने कोई भी गुहार लगाई है कोर्ट को, एंड अपील्स इन द कोर्ट। द मूवमेंट वाज सक्सेसफुल इन सेविंग द साइलेंट वैली, और जो ये मूवमेंट चला वो सक्सेसफुल रहा आखिरकार, और इस तरीके से अपन को आज साइलेंट वैली नेशनल पार्क है वो अपन को देखने को मिला। प्लांट्स एंड एनिमल्स इन डिफरेंट सराउंडिंग्स, अब बात करते हैं अपन कि प्लांट्स और एनिमल्स डिफरेंट सराउंडिंग में कैसे कैसे सर्वाइव करते हैं, कैसे कैसे रहते हैं। यू माइट हैव ऑब्जर्व ड्यूरिंग नेचर वॉक दैट डिफरेंट प्लांट्स लिव इन डिफरेंट सराउंडिंग। आप देखो कि जब नेचर वॉक पे गए थे हमने, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स एनिमल्स वो डिफरेंट डिफरेंट सराउंडिंग में रहते हैं। यू हैव आल्सो रिकॉर्डेड मूवमेंट ऑफ एनिमल्स इन, आप पहले रिकॉर्ड कर सकते हो एक्टिविटी के अंदर। डज द मूवमेंट ऑफ दीज एनिमल डिपेंड अपॉन देयर सराउंडिंग, हाँ उनका जो मूवमेंट है वो उनकी सराउंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है। क्यों, क्योंकि कोई जो ऊँट है वो डेजर्ट में रहता है तो उसके जो भी पैर है उस हिसाब से डिज़ाइन किया गया है, उसकी पूरी बॉडी उस हिसाब से डिज़ाइन है। ऐसे ही जो अपने पास अंगोरा गोट होती है वो पहाड़ी क्षेत्र में रहती है तो उसके जो पैर है उसकी बॉडी उस हिसाब से डिज़ाइन की है। जैसे याक है वो भी। लेट अस कंसीडर फिशेज एंड गोट एज एन एग्जांपल। फिश लिव इन वाटर, जो फिश है मछली वो पानी में रहती है। दे हैव स्टिमुलेट बॉडीज एंड फिन्स फॉर मूवमेंट इन वाटर। जो फिश होती है उसकी स्टिमुलेट बॉडी होती है, एक नाव की तरह बॉडी होती है। गोट लिव इन ग्रासी एरियाज एंड मूव विद द हेल्प ऑफ लेग्स, और वो गोट है वो ग्रासी एरियाज में रहती है इसलिए उसकी जो उसके से मूव करती है लेग से। द साइज ऑफ शेप ऑफ एनिमल आल्सो डिफर फ्रॉम अनदर, और जो डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स हैं उनकी शेप क्या है, अलग अलग है। ये एक्टिविटी 2.10 है, लेट अस कंपेयर एंड एनालाइज। इसमें आपको एनालाइज करना है डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स को अलग अलग जगह पर। व्हाट आर योर ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन वेरियस रीजन। अपन बहुत सारे अलग अलग चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं, जैसे कैक्टस का दे रखा है आपके पास, कैक्टस विद थिक एंड फ्लैशी स्टेम इन डेजर्ट। अब देखिए जो भी अपने पास कोस्टल एरियाज में है या फिर माउंटेन एरियाज में उनके प्लांट्स अलग होंगे, और जो भी अपने रेनी एरियाज है जैसे ट्रॉपिकल एरियाज है उनके प्लांट्स अपने पास अलग होंगे। यू माइट ऑब्जर्व फ्रॉम टेबल दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन वन काइंड ऑफ रीजन आर डिफरेंट फ्रॉम दो फ्रॉम फाउंड इन अदर काइंड ऑफ रीजन। अलग अलग रीजन के अलग अलग जो प्लांट्स है वो रहेंगे। जैसे कि कैक्टस का दे रखा है आपको, इसके बाद देवदार दे रखा है माउंटेन्स में। ड्यूरिंग डिस्कशन इन क्लासरूम एलेक्स रिकॉल दैट ही ऑब्जर्व कैक्टस प्लांट विद थिक एंड फ्लैशी स्टेम डेजर्ट ऑफ राजस्थान। एलेक्स ऑब्जर्व करता है कि राजस्थान में कैसे होते हैं, वो फ्लैशी होते हैं और थिक होते हैं। माया शेयर सी सा देवदार ट्री इन हिमालय पर दीज ट्रीज आर कॉर्निकल एंड फ्लेक्सिबल एंड स्लोपिंग ब्रांचेज। उनकी ब्रांचेस फ्लेक्सिबल होती है और स्लोपिंग होती है। नोटिस दैट दीज टू टाइप्स ऑफ प्लांट्स फाउंड इन डिफरेंट रीजन आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। आप देखो कि अलग अलग रीजन में रहने वाले अलग अलग प्लांट्स हैं वो अलग अलग प्रकार के होंगे। बाइट अदर बायोडाइवर्सिटी रीजन वेरी फ्रॉम द दैट ऑफ अनदर प्लांट अनदर प्लेस। अब देखो जो बायोडाइवर्सिटी वो रीजन टू रीजन वेरी करती है, अलग अलग रीजन पर क्या होती है अलग अलग। देयर इज़ वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन द डेजर्ट। अब देखो ऐसा क्यों है कि जो कैक्टस है वो फ्लैशी है और थिक है, उसका कारण बताया जा रहा है। देयर इज़ वेरी लिटिल वाटर, वहाँ पर बहुत कम पानी होता है डेजर्ट में। ए हॉट डेजर्ट इज टाइपिकली वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे एंड वेरी कोल्ड एट नाइट। Therefore, you will find plants and animals in these areas that can tolerate and survive both the hot and cold. अब जो
वो ज़्यादा फ्लैश इसलिए होते हैं कि वो ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब कर सके अपने अंदर और लॉस नहीं करे। कांटे इसलिए होते हैं कि लीव्स होंगी तो ज़्यादा वाटर लॉस करेंगी, तो कांटे वो बहुत कम फोटोसिंथेसिस करते हैं और खाना बनाते हैं। ड्यूरिंग द डे एंड कोल्ड कंडीशंस द फ्लैशी स्टेम्स ऑफ प्लांट इन डेजर्ट कैन स्टोर वाटर एंड हेल्प देम टॉलरेट द हॉट कंडीशन। तो जो फ्लैशी स्टेम होता है वो बहुत ज़्यादा वाटर को स्टोर करता है और हॉट कंडीशन में सर्वाइव करता है। द माउंटेन इज इन एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन एक्सपीरियंस फ्रिक्वेंट स्नोफॉल। अब माउंटेन्स में क्या होता है, अक्सर स्नोफॉल होते हैं। इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन सच कंडीशन सम ऑफ द ट्रीज हैव द एबिलिटी टू लेट द स्नो स्लाइड ऑफ इजीली। इसलिए उनकी क्या होती है, कॉनिकल शेप होती है और पत्ते बहुत छोटे थे। कॉनिकल शेप एंड स्लोपिंग ब्रांचेस ऑफ देवदार ट्री एनेबल देम टू डू सो इजीली, और इसलिए वो बर्फ के ऊपर रुक ही नहीं पाती। वहाँ पर मकान भी ऐसे बनाए जाते हैं झोंपड़े की तरह। अगर वो फ्लैट बनाएंगे तो पूरी बर्फ छत के ऊपर जम जाएगी और छत खराब हो जाएगी। यू मस्ट हैव अंडरस्टूड बाई नाउ दैट द बायोडाइवर्सिटी वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन बिकॉज ऑफ डाइवर्स कंडीशन। इसलिए अलग अलग कंडीशन पे जो अलग अलग रीजन की वजह से डाइवर्सिटी क्या होती है, अलग अलग होती है। लुक एट द इमेज ऑफ कैमल फ्रॉम हॉट डेजर्ट ऑफ राजस्थान। अब देखो ये अपने पास हॉट डेजर्ट का कैमल है एंड ए कैमल फ्रॉम कोल्ड डेजर्ट, ये कोल्ड डेजर्ट का कैमल है। What are the difference you observe between them? What advantage do the difference provide to these camels? अब देखो एक के तो एक ही हम्प है और एक के दो हम्प है, एक के पैर अलग है, एक के बाल ज़्यादा है। द कैमल ऑफ हॉट डेजर्ट हैज़ लॉन्ग लेग्स विद वाइड हूव्स। जो कैमल होता है हॉट डेजर्ट का, उसकी लंबी लंबी टांगें होती है और वाइड हूव्स, बहुत छोटे छोटे फाफड़े जैसे पैर होते हैं। एरर सेड दैट हिज ग्रैंडमदर टोल्ड हिम दैट द लॉन्ग लेग्स एंड वाइड हूव्स हेल्प दिस कैमल टू बाल्क ऑन द सैंडी डेजर्ट विदाउट सिंकिंग इन द। अब जैसे कि रेतीला एरिया होता है डेजर्ट में, तो उसमें धसे नहीं, इसलिए उसके पैर इस हिसाब से होते हैं। ऑन द अदर हैंड द हाइट एंड लेग्स ऑफ कैमल ऑफ कोल्ड डेजर्ट आर कंपैरेटिवली शॉर्टर देन दोज फाउंड इन द हॉट डेजर्ट। दीज शॉर्ट लेग्स अलाउ देम बाल्क इजीली इन माउंटेन रीजन्स। अब जो वहाँ माउंटेन रीजन में क्या होती है, बर्फ़ होती है, तो ज़्यादा लंबे लेग्स होंगे तो उसका बैलेंस नहीं हो पाएगा, इसलिए शॉर्ट है। इन डेजर्ट फूड इज़ नॉट अवेलेबल इजीली, कैमल्स स्टोर फूड इन देयर हम्स। और डेजर्ट में जो कैमल होता है उसका वो खाना इजीली नहीं मिल पाता, इसलिए उसकी क्या होती है, हम्प होती है। कैमल फाउंड इन हॉट डेजर्ट हैव वन हम्प ईच दैट हेल्प देम टू सर्वाइव ड्यूरिंग द स्कर्सिटी ऑफ फूड। और डेजर्ट में क्या होता है कि वो खाने की कमी की वजह से सर्वाइव कर पाए, इसलिए उसके हम्प होते हैं। कैमल फाउंड इन कोल्ड डेजर्ट हैव टू हम्प्स ईच। दीज टू हम्प्स सिंक इन लेट विंटर्स बिकॉज there is not much food available in cold weather. They have to use food stored in their hump during that time. Moreover, they grow long hair from head to neck with which help them survive. अब देखो जो डेजर्ट का कैमल होता है उसमें एक ही हम्प होती है, उसमें मेनली वो वाटर स्टोर करता है, खाना तो मिल जाता है उसको। और लेकिन जो कोल्ड डेजर्ट का जो कैमल होता है वहाँ पर क्या है, बर्फ़ होती है। अब बर्फ़ में कोई भी प्लांट्स एनिमल्स कुछ भी सर्वाइव करना प्लांट्स बहुत सर्वाइव नहीं कर पाते, इसलिए वो खाना भी स्टोर कर लेता है। एक हम्प में खाना, एक हम्प में वाटर। What other features can help camel to survive in desert? Other students also start sharing their observations. Kasi Pranasthana said that camels excrete a small amount of urine. Their dung is dry and they do not sweat. अब कैमल को पानी और बचाना है तो वो क्या करता है, उसका जो यूरिन होता है उसमें पानी बहुत कम होता है, उसकी डंग जो गोबर होता है वो बहुत ड्राई होता है, उसको पसीना में आता है। एज कैमल डू नॉट लूज मच वाटर फ्रॉम देयर बॉडी दे कैन सर्वाइव फॉर मैनी डेज विदाउट ड्रिंकिंग वाटर। इसलिए पानी बहुत रेयर ही मिल पाता है डेजर्ट के अंदर, इसलिए वो लंबे समय तक सर्वाइव कर पाए, इसलिए ऐसा होता है। माय टास्क और सीइंग प्लांट्स विद डिफरेंट विद ब्यूटीफुल ब्राइट फ्लावर्स रोडोडेंड्रंस। अब देखो रामा ने एक एग्जांपल दिया है रोडोडेंड्रंस का। इन सोलर फॉरेस्ट ऑफ नीलगिरीज हियर रोडोडेंड्रंस आर ऑफ shorter height and have smaller leaves to survive through the heavy winds on mountain tops। अब देखो नीलगिरी हिल्स के जो रोडोडेंड्रंस है वो अलग होते हैं, और जो सिक्किम अगर पेमा हु इज सिक्किम मेंटेन सी हैज़ ऑब्जर्व रोडेंड्रंस नियर बाई माउंटेन्स टू बी टालर। अब देखो नीलगिरी वाले बहुत छोटे होते हैं और सिक्किम वाले बहुत बड़े होते हैं। सो इवन प्लांट्स सच एज रोडोडेंड्रंस मेक एग्जिबिट डिफरेंट फीचर्स इन डिफरेंट रीजन टू सर्वाइव द कंडीशन ऑफ दोज रीजन। तो अलग अलग कंडीशंस में जो प्लांट्स हैं वो भी अपने अपने वो क्या करते हैं, सर्वाइव करने के लिए अलग अलग अपनी बॉडी को बनाते हैं। सागर टेल्स हिज क्लासमेट दैट ही वेंट टू अंडमान एंड निकोबार आइलैंड विद हिज पेरेंट फॉर स्पेशल इवेंट। ही saw huge whales and colorful fish in the ocean. His father explained that the streamlined body of fish helped them to swim in water. अब इसमें बताया गया कि सागर है वो अंडमान निकोबार जाता है और वहाँ पर कलरफुल फिशेज और वेल्स को देखता है और उनकी बॉडी कैसे होती है, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। वी हैव लर्न दैट
प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन ए पर्टिकुलर रीजन हैव स्पेशल फीचर दैट मेक देम फिट टू सर्वाइव देयर। और जो प्लांट्स और एनिमल्स किसी रीजन में रहते हैं अपन उनमें कुछ स्पेशल फीचर होते हैं, वो क्या करते हैं, उसको सर्वाइव करने के लिए हेल्प करते हैं। द स्पेशल फीचर दैट एनिमल प्लांट्स एंड एनिमल्स टू सर्वाइव इन ए पर्टिकुलर रीजन आर कॉल्ड अडेप्टेशंस। और इसे क्या बोलते हैं, अनुकूलन या फिर अडेप्टेशंस बोलते हैं। द शेप ऑफ देवदार ट्री एंड द हाइट ऑफ द रोडोडेंड्रन आर अडेप्टेशंस दैट एनेबल देम टू सर्वाइव इन द माउंटेन रीजन्स। ठीक है, तो शेप, देवदार ट्री की शेप, हाइट और रोडोडेंड्रन की हाइट, वो सब क्या एक अडेप्टेशन है जो कि उनको सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। द प्लेस वेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इज कॉल्ड देयर हैबिटेट। और जिस प्लेस पर प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं, अपने आप को सर्वाइव करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हैबिटेट। फॉर एग्जांपल द हैबिटेट ऑफ सी टर्टल्स इज द सी और द ओशियन। जो सी टर्टल्स होते हैं उनका हैबिटेट क्या होगा, सी ओशियन। द हैबिटेट ऑफ ए कैमल इज हॉट और कोल्ड डेजर्ट। कैमल का हैबिटेट क्या हो जाएगा, कोल्ड और हॉट डेजर्ट। द हैबिटेट ऑफ रोडोडेंड्रन इज द माउंटेन्स, माउंटेन्स पर रहता है वो। द हैबिटेट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोवाइड देम फूड। हैबिटेट वो जगह है जहाँ पर वो सर्वाइव करते हैं और अपने आप को बना के रखते हैं। द हैबिटेट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोवाइड देम फूड, वाटर, एयर, शेल्टर एंड अदर नीड्स फॉर देयर सर्वाइवल। मेनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स में शेयर सेम हैबिटेट। कुछ प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो सेम हैबिटेट में सर्वाइव कर पाते हैं। हैबिटेट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग द बायोडाइवर्सिटी ऑफ ए रीजन। और हैबिटेट ही वो जगह वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है किसी भी एनिमल्स को, प्लांट्स को सर्वाइव करने में और बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने में। इसके बाद देखो अपन एक नेक्स्ट साइंटिस्ट के बारे में पढ़ते हैं, सालिम अली। ट्रेवल अक्रॉस इंडिया टू ऑब्जर्व डाइवर्सिटी इन बर्ड्स। सालिम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया कहते हैं। उन्होंने क्या काम किया था, पक्षियों के लिए बहुत सारे काम किए उन्होंने, बहुत सारा बहुत बड़ा काम मान सकते हैं उनका। ही प्रिपेयर्ड ए लिस्ट ऑफ बर्ड्स एंड डॉक्यूमेंटेड देयर ट्रेवल रूट्स एंड हैबिटेट्स। उन्होंने बर्ड्स के बारे में पूरी डिटेल में जो भी जानकारी होती है सबको कलेक्ट करके और उस रिप्रेजेंट किया था। ही रिकॉर्डेड द रीजन विद हाई डाइवर्सिटी ऑफ बर्ड्स एंड टू मेजर्स टू कंजर्व दीज रीजन। उन्होंने बहुत सारे मेजर्स किए कंजर्व करने के लिए। केलादी नेशनल पार्क इन भरतपुर राजस्थान, रंगाथित्तु वर्ल्ड सेंचुरी इन मध्य प्रदेश, कर्नाटक आर एग्जाम्पल्स ऑफ, मंड्या कर्नाटक आर एग्जाम्पल्स ऑफ रीजन ही प्रिजर्व। उन्होंने बहुत सारे रीजन्स को प्रिजर्व किया। ही रोट ए लैंडमार्क सीरीज ऑफ 10 बुक्स ऑन बर्ड्स। उन्होंने बुक्स लिखी है सब कॉन्टेंट। ही रेफर्ड एज द बर्डमैन ऑफ इंडिया। ही वाज अवार्डेड पद्म विभूषण 1976। उनको बर्डमैन ऑफ इंडिया कहते हैं और उनको 1976 में क्या मिला था इस काम के लिए, पद्म विभूषण। बट आर डिफरेंट वेज इन विच यू कैन ग्रुप प्लांट्स एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन देयर हैबिट्स। हाँ, अपन हैबिटेट्स के आधार पर उनको ग्रुप कर सकते हैं। वन वे इज द ग्रुप दैम इनटू दोज लिव ऑन लैंड एंड दोज लिव इन वाटर। देखो, पानी में रहने वाले और ज़मीन पर रहने वाले के हिसाब से अपन क्या कर सकते हैं, उनको अपन ग्रुप कर सकते हैं। द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर सेड टू बी लिव इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स को क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स बोलते हैं, जो कि टेरेस्ट्रियल हैबिट। द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर सेड टू बी लिव इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। ऐसे प्लांट जो एनिमल लैंड पर रहते हैं उनको टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में रहने वाले प्लांट, एनिमल्स या प्लांट्स बोलते हैं। समझ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स आर फॉरेस्ट, डेजर्ट, ग्रासलैंड्स एंड माउंटेन्स। ऐसी जगह जहाँ पर जमीन होती है उनको फॉरेस्ट, डेजर्ट ये हो गए। द प्लांट्स एंड एनिमल दैट लिव इन वाटर आर सेड टू लिव इन एक्वेटिक हैबिटेट्स। और ऐसे प्लांट्स एंड एनिमल जो पानी में रहते हैं उनको क्या बोलेंगे, एक्वेटिक हैबिटेट्स। सम एग्जांपल्स ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट्स आर पॉन्ड्स, लेक, रिवर्स एंड ओशियन। सम एग्जांपल्स फ्रॉग्स कैन लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड। इनको क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस। इनको बोलते हैं ओवेचर। एम्फीबियंस जो दोनों जगह रह सकते हैं, पानी में भी और जमीन पर। बट वो हैपन इफ हैबिटेट ऑफ प्लांट और एनिमल इज डैमेज। क्या होगा कि किसी भी प्लांट और एनिमल का हैबिटेट खराब हो जाए, डैमेज हो जाए, तो क्या होगा, वो डाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी, वो एनिमल्स ही खत्म हो जाएंगे। व्हाट विल हैपन इफ गॉड डज नॉट गेट ग्रास टू इट। तो गॉड मर जाएगी, उसको खाना नहीं मिलेगा। कैन फिश सर्वाइव विदाउट वाटर, नहीं सर पाएगी। चेक विद योर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड नेबर्स टू नो अबाउट द प्लांट, बर्ड्स, इंसेक्ट्स और एनी अदर एनिमल दे यूज टू सी फ्रिक्वेंटली इन देयर चाइल्डहुड बट डू नॉट सी एज ऑफ्टन नाउ। अब जैसे कि अपन कुछ ऐसी स्पीसीज के बारे में बात करते हैं जो खत्म हो गए, जैसे डोडो खत्म हो गए, डायनासोर्स खत्म हो गए। तो पहले थे लेकिन अब नहीं है। डोडो का तो ये है कि वो उसका बहुत ज़्यादा शिकार हुआ इसलिए वो खत्म हो गया। दे यूज टू सी फ्रिक्वेंटली इन देयर चाइल्डहुड बट डू नॉट सी। दीज चेंजेस ऑफ्टन हैपन व्हेन हैबिटेट्स आर डैमेज्ड। हाँ, कभी कभी कुछ एनिमल्स है ना हैबिटेट की वजह से जैसे डैमेज हो जाती है। द डैमेज टू हैबिटेट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स रिजल्ट इन लॉस ऑफ देयर होम्स, फूड एंड अदर रिसोर्सेज। दिस लीड टू लॉस ऑफ डाइवर्सिटी। हैबिटेट्स या डैमेज हो जाएगा तो डाइवर्सिटी का क्या हो जाएगा, पूरा लॉस हो जाएगा। द पॉपुलेशन ऑफ बंगाल टाइगर, चीता, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हैज डिक्लाइंड इन इंडिया ड्यू टू लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स caused by ह्यूमैनिटीज की वजह से। तो क्या होता है, उनके नेचुरल हैबिटेट्स क्या होते हैं, धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, जंगल काटे जा रहे हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इनिशिएटेड सेवरल प्रोजेक्ट टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। और इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे प्रोजेक्ट निकाले। प्रोजेक्ट टाइगर इनमें से एक बहुत बड़ी बात है।
वाज इनिशिएटेड 1973 टू प्रोटेक्ट द डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ऑफ बंगाल टाइगर। बंगाल टाइगर को बचाने के लिए बंगाल टाइगर लाया गया था। द चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट वाज इनिशिएटेड 2022 टू रिस्टोर द पॉपुलेशन ऑफ चीता। ऐसे चीता की पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए भी एक प्रोजेक्ट लाया गया था जिसका नाम था चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट। Similarly, habitats of great Indian bustards have been declared as protected areas in states of गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र। ऐसे ही ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को क्या किया गया, प्रिजर्व किया गया है स्टेट्स है अपने गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र में। ट्रेडिशनली प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट सैक्रेड ग्रुप्स आर अनडिस्टर्ब पैचेज ऑफ फॉरेस्ट, मतलब छोटे छोटे फॉरेस्ट है जो अनडिस्टर्ब है, उनको डिस्टर्ब नहीं किया गया। देयर साइजेज में वेरी फ्रॉम क्वाइट स्मॉल वेरी लार्ज, कभी कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं। सैक्रेड ग्रुप्स आर फाउंड ऑल ओवर इंडिया, ये सब जगह पाए जाते हैं। दे आर होम टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग न्यूमरस मेडिसिनल प्लांट्स। और ये क्या है कि सिटीज़ के अंदर कई जंगलों के अंदर ऐसे छोटे छोटे जंगलों को प्रिजर्व किया गया है। दीज आर प्रोटेक्टेड बाय द लोकल कम्युनिटी, ये लोकल कम्युनिटी के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है। नो वन इज अलाउड टू हार्म एनिमल्स एंड कट ट्रीज इन दीज ग्रुप्स एंड और डिस्टर्ब द। ये मेनली ऐसा होता है कि जैसे कोई संत महात्मा की वो हो समाधि, उसके आसपास का जो एरिया उसको प्रिजर्व कर दिया कि ये सेक्रेड उद्यान है, जंगल है। दिस वे सेक्रेड ग्रुप्स आर ए कम्युनिटी प्रोटेक्टेड टीचर ऑफ बायोडाइवर्सिटी। और ये बहुत अच्छा है, कोई भी घूमने की जगह है उस जगह पर एक जंगल तैयार किया जाता है और वो घूमने फिरने के लिए बहुत अच्छे तरीके से काम कर। वी मस्ट प्रोटेक्ट डाइवर्सिटी टू एंश्योर आवर प्लांट इज फुल ऑफ लाइफ हेल्पिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स टू सर्वाइव एंड। और इसलिए अपन को बहुत ज़रूरी है कि अपन को डाइवर्सिटी को बचा के रखना चाहिए, जिससे कि हम अपनी आने वाली जनरेशन को भी बहुत सारी चीज़ें ट्रांसफ़र कर सके और लोगों को समझा सके, ठीक है। और हेल्पिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स टू सर्वाइव एंड थ्राइव, उनको जीने के लिए और सर्वाइव करने के लिए अपन उनको हेल्प कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ऐसे ही अपने नेक्स्ट धीरे धीरे करके अपन पूरी एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी कंप्लीट करेंगे सारे सब्जेक्ट की, मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस की। थैंक यू अगेन।